पिछले महीना हम लोग नवंबर का फिगर है 1 लाख से ज़्यादा जांच हम सिर्फ क्लिनिकल पैथोलॉजी में किए। जान लेने का का मरीजों की संख्या में इतना वृद्धि हो गया है, लगभग दोगुना वृद्धि हो गया है। संसाधन का भी अभाव है। में स्वागत है। मैं चंदन कुशवाहा, अभी मैं डीएमसीएच के प्रांगण में उपस्थित हूं और यहां पे हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट साहब से मैं यहां की विधि व्यवस्था के ऊपर चर्चा करूंगा। भारत से तक में स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, अभी डीएमसीएच में जो इलाज चल रहा है, बिल्डिंग बिल्कुल चरमराया हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो बिल्डिंग 60 से 70 वर्ष पुराना बिल्डिंग है और मेरा बहुत बड़ा एरिया अभी एम्स को दे दिया गया है। हमारा मास्टर प्लान नहीं बना है। उम्मीद करते हैं जिस मार्च तक मेरा मास्टर प्लान तैयार हो जाएगा, नए सिरे से यहाँ बिल्डिंग का निर्माण होगा। अभी 2-3 बिल्डिंग निर्माणाधीन है, जिसमें एक एमसीएच वार्ड है जो जनवरी तक पूरा हो जाएगा और एक मेरा सर्जिकल बिल्डिंग है, वो जो है सो आपको दिसंबर तक पूरा होगा, और एक प्री फैब बन रहा है सर्जरी का, वो भी मार्च तक पूरा हो जाएगा। और जो भी बिल्डिंग यहाँ पे जर्जर हालत में है, उसका ध्वस्तीकरण क्यों नहीं हो रहा है? ध्वस्तीकरण जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाएगी तब तो मान लीजिए जर्जर बिल्डिंग में भी काम तो हो ही रहा है ना, काम तो हो ही रहा है, तो ध्वस्त कर देंगे तो फिर वो काम कहाँ होगा? फील्ड में तो नहीं होगा। समय हमें देखने को मिला है अभी फील्ड में कितने बिल्डिंग है उसमें खाली करा लिया गया है, लेकिन अभी भी बिल्डिंग वो एम्स के एरिया का है, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो एम्स को ज़मीन सुपुर्द किया जा चुका है, तो वो एम्स वाले डिपार्टमेंट करेंगे। हाँ वही करें। अच्छा, यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं इलाज कराने के लिए, उसे बार बार दौड़ना पड़ता है, कई चक्कर लगाना पड़ता है, उसके बावजूद उनका काम नहीं हो पा रहा। नहीं, कुछ तो शिक्षा का भी अभाव है, कुछ संसाधन का भी अभाव है। अब मान लीजिए कि आपको नहीं पता है जो हमको कहाँ जाना है, किस डॉक्टर के पास जाना है, उसमें भी मरीज को इधर उधर चक्कर लगाना पड़ता है। अभी हमने जीविका हेल्पलाइन का जो है ओपीडी बिल्डिंग में ही शुरू कर दिया है, तो वहाँ उन लोगों को मदद मिल जाती है, गाइड कर दिया जाता है जो अमुक चीज़ वहाँ है, अमुक चीज़ वहाँ है। मरीजों की संख्या में इतना वृद्धि हो गया है, लगभग दोगुना वृद्धि हो गया है डीएमसीएच के मरीज में आने वाले मरीज। कोई मरीज़ मान लीजिए बहुत लेट से, अब 2 शिफ्ट में हम लोग जो है सो ये चालू कर दिए हैं ओपीडी, तो अब उसको जांच के लिए जो है सो नेक्स्ट डे आना पड़ता है शाम में जो लोग हैं तो। और इमरजेंसी के मरीज़ को तो 24 आवर्स कर रहे हैं, लेकिन ओपीडी के मरीज़ को 2 बजे तक जो होता है उसका जांच आज लिया जाता है, बाकी को हम लोग नेक्स्ट डे सुबह भी बुलाते हैं। बहुत सारा जांच ऐसा है जो खाली पेट में लिया जाता है। अब आप 3 बजे खाना खा के जाइएगा तो उस जाँच का रिपोर्ट भी बहुत सही नहीं आ पाएगा। और बहुत सारा जांच है जिसमें लंबा क्यू है, जैसे कि आप ले आइए अल्ट्रासाउंड यहाँ 100 से 140 150 तक होता है, लेकिन यहाँ मरीज 300 आता है, 250 आता है, तो उसको नहीं। तो मैं माननीय तेजस्वी जी से बोलना चाहूँगा कि आप स्वास्थ्य व्यवस्था भी संभाल रहे हैं, तो इस कृपया डीएमसीएच पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 150 एक दिन में अल्ट्रासाउंड होता है, वहाँ 350 500 की जनसंख्या में यहाँ पे पेशेंट आते हैं। बिल्कुल यहाँ का व्यवस्था स्ट्रेच हो चुका है, बिल्कुल बर्बादी की तौर पे है यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था। अगर इस पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, इसका स्टॉक बढ़ाइएगा नहीं, एम्स कब होगा नहीं होगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ये जो डीएमसीएच बिहार का है, ये मिथिलांचल का धड़कन है। अगर ये बंद हो जाएगा तो मिथिलांचल वासी का धड़कन बंद हो जाएगा। इसके लिए कृपया आप लोग कोई नया योजना ला करके इसके लिए व्यवस्था किया जाना चाहिए। शीघ्र ही बिहार सरकार इसमें व्यवस्था कर रही है। डीएमसीएच का नया मास्टर प्लान बन रहा है और उसमें ये किसी भी तरह से एम्स से नीचे नहीं रहेगा। इस संस्थान के विकास पर सरकार का ध्यान है, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट को लागू होने में, बनने में इसमें समय तो लगता ही है। उसी फेज से अभी ये गुजर रहा है। आपको यहाँ डिजिटल एक्सरे नहीं होता था, डिजिटल एक्सरे आज चालू है। 200 पेशेंट का रोज़ डिजिटल एक्सरे हो रहा है। एक दूसरा डिजिटल एक्सरे जो है वो हम ओपीडी में लगा रहे हैं, हमको उम्मीद है जो 31 तारीख से पहले ही वो चालू हो जाएगा। तो डोज डिजिटल एक्सरे और जो दूसरा डिजिटल एक्सरे बना है वो बिहार का सबसे अच्छा मशीन यहाँ लगा है, 800 mA का मशीन लगा है। तो ये है, अभी पिछले महीना हम लोग नवंबर का फिगर है 1 लाख से ज़्यादा जांच हम सिर्फ क्लिनिकल पैथोलॉजी, यहाँ 24/7 जांच नहीं होता था, अब यहाँ 24/7 जो है 24 अक्टूबर से जांच हो रहा है, इमरजेंसी पैथोलॉजी हो रहा है। इमरजेंसी के मरीज़ को रात में आप आइए, कभी आइए, 24 घंटा में वहाँ इमरजेंसी के मरीज़ का जांच हो जाता है। संसाधन बढ़ाया गया है और उसमें निरंतर
बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए। आप जब से यहाँ पे आए हैं, पहले क्या व्यवस्था में कमी मिला था और अब क्या आपने इन्वेंशन किया है यहाँ पे? देखिए, हम जब आए थे उससे पहले कोरोना काल में तो सारा फोकस कोरोना मरीज पर चला गया था। किसी भी यहाँ क्या किसी भी अस्पताल में जाइए, सारा जो मेडिकल टीम था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, रिसोर्सेज था, कोविड से हम लोग लड़ने में लगा दिए, और जिसके चलते हम लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ। दुनिया के अन्य विकसित देशों के सामने में जब आप देख जाइएगा, उसका आंकड़ा देखिएगा और इंडिया का आंकड़ा देखिएगा, तो आपको लगेगा अरे इंडिया तो उन लोगों से कहीं ज़्यादा आगे था। हम लोग अपने करोड़ों जनता की जान बचाने में कामयाब रहे। दोबारा अभी कोविड एंट्री कर रहा है, इस पे आपका क्या तैयारी है? नहीं, कोविड कोई वैसा बात नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पहले से कहीं ज़्यादा संसाधन अब मेरे पास में है कोविड से लड़ने के लिए। ज़्यादा ट्रेंड हमारा स्टाफ हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा ज़्यादा है, ऑक्सीजन प्लांट वगैरह पहले नहीं था, अब ऑक्सीजन प्लांट है, बेडों की संख्या है, और जितना प्रिवेंटिव मेजर है सारा चीज़। पहले तो आपको पीपीई किट मिलने में दिक्कत थी, मास्क नहीं मिल रहा था, आपने देखा होगा कैसे लोग घबरा के उधर उधर भाग रहे थे। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम बेहतर ढंग से कोविड के संक्रमण को किसी भी रूप में हुआ बे, हम उससे मुकाबला करने के लिए तैयार यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, बिल्डिंग की कमी नहीं यहाँ पे? नहीं, कोविड के लिए हम बेड खाली रखे हुए हैं। बेड खाली है मेरा, 125 बेड का कोविड वार्ड में आज एक भी मरीज नहीं है, कभी कभी एक आध मरीज। सर, मैंने यहाँ सर्वेक्षण में हमारे पाया गया है कि जो भी जांच का लेबोरेटरी है धोबी घाट के पास में, उसमें समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पेशेंट को बहुत सारी दिक्कत का सामना करना। नहीं, देखिए वहाँ भीड़ है। आप इस बात को सोचिए ना, आप इस बात को सोचिए, पिछले महीना में 56,000 मरीज यहाँ के ओपीडी में आया है। जांच तो वही किया है, उसका फिगर आप देखिए वो कितना जांच किया है, मेरे पास में आंकड़ा है। अब सवाल है, अपने यहाँ जो है ना भीड़ संस्कृति के पार्ट हैं हम लोग सारे लोग चाहते हैं जो मेरा सबसे पहले जांच हो जाए, और इसी में असुविधा होती है। लोग यदि पंक्तिबद्ध होकर के जांच करावे, वहाँ 3 आदमी कलेक्शन लेते रहता है। आप जा करके कभी देखिए। यहाँ पे सर वो जांच की तो अलग बात है, शौचालय का व्यवस्था नहीं है पहली बात, और स्वच्छता का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया, और जितने भी वोल्टास का आरओ लगा हुआ वहाँ पे सभी खराब मात्रा में। नहीं, सारा जो है, देखिए पहले के आरओ को छोड़ दीजिए, अभी जो दिसंबर के बाद आरओ लगा है तो उस सारा आरओ चल रहा है। हम तो उसको चेक करा करके आपके नॉलेज में नहीं है ये बात, मैंने अभी सर्वेक्षण किया, अभी मैंने चेक करके आया, ये सब सुचारू ढंग से चालू नहीं है, और शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बिल्डिंग का अभाव है वहाँ पे, और वहाँ पे स्टाफ का भी अभाव है। इस सब पे आपका क्या कहना है? बिल्डिंग का जो अभाव है, आपको से तो बात हो ही चुकी है। बिल्डिंग बन और स्टाफ का अभाव है। ये मेडिकल कॉलेज जिस समय में बना, उस समय में देश की आबादी 40 करोड़ थी। आज आप कहाँ हैं? 135-136 करोड़ पर हैं। तो क्या डीएमसीएच को प्रमोट करने की जरूरत है गवर्नमेंट की तरफ से? सरकार दे रही है ना, फंड दे रही है ना। सरकार के तो नज़र में है ही कि डीएमसीएच का विकास हो। आज भी बीसी में हुआ कि नहीं, आप लोग कीजिए। हम लोगों का प्लान वहाँ पर पहुँचा हुआ है, मास्टर प्लान हम लोगों का बन रहा है। दिल्ली के आर्किटेक्ट हैं, हमको लगता है मार्च से पहले आपको ये सब बातें क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। डीएमसीएच बहुत बड़े स्तर पर बनेगा और अच्छा बनेगा। नहीं, चलिए सर, बोल रहे हैं कि डीएमसीएच मार्च के बाद आपको इस तरीका का इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरीका का व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ का व्यवस्था अभी बिल्कुल चरमराया हुआ है। और मैं सर से बात करना चाहूँगा कि सर यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं, वो डॉक्टर साहब सर्जरी में बहुत बड़ा मिस्टेक कर देते हैं। अगर उस तरीका का केस आपके सामने मैं लाया हूँ तो उस पर आपका क्या एक्शन होगा? पहले आप उसकी लिखित शिकायत कीजिए, हम जाँच करा लेंगे। हमको तो अभी आप या कोई व्यक्ति कोई शिकायत लाता है तो हम अपने स्तर से उसकी जांच करा लेते हैं, उसकी सत्ता को परखते हैं, फिर उनसे बुला करके पूछते हैं कि भाई इसमें क्या बात है। उनको हम मौका देते हैं जो आप इसमें कीजिए। अच्छा। और फिर तो आप देख सकते हैं कि सुपरिटेंडेंट साहब का कहना है कि अगर आप हमें लिखित में दीजिएगा कंप्लेन तो हम उस पर एक्शन लेंगे। हमारे समक्ष एक व्यक्ति आया जिसको हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाना था, उसे कोई और पार्ट काट दिया गया, उसकी वजह से उसे पेशाब में बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और कई महीनों से वो उसको चक्कर यहाँ पे काटना पड़ रहा है। लेकिन दुर्गा पूजा के आसपास ये ऑपरेशन हुआ था, आज तक वो व्यक्ति चक्कर काट रहा है और सुपरिटेंडेंट साहब के आसपास भी नहीं वो व्यक्ति आ पाया। अगर वो आ जाता तो उस समस्या का समाधान होता। लेकिन सर, जो भी डॉक्टर इस तरीका का काम किया है तो उसके लिए आपका क्या कार्रवाई होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। पहले हमको जांच करवाने दीजिए। अगर जांच में सही पाया गया तो देखिए हम कोई जज तो है नहीं, हम देखेंगे जो कहाँ मिस्टेक हुआ है, किसके पार्ट से हुआ है। जो
विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम जरूर करेंगे। और सबसे पहले हम ये चाहेंगे जो उस व्यक्ति का जो कष्ट है उसको दूर करवा दें। फर्स्ट थिंग यही है कि उसको जो शिकायत है, इलाज संबंधी शिकायत है, उसका हम समाधान करवाने का भरपूर प्रयत्न करेंगे। फिर हम देखेंगे किसके पार्ट से क्या लापरवाही हुई है, तदनुरूप काम उस डिपार्टमेंट में आप कार्रवाई करेंगे? उस व्यक्ति पर करेंगे। पूरा डिपार्टमेंट थोड़े गलती किया होगा। वहाँ मान लीजिए सर्जरी डिपार्टमेंट में 6-7 यूनिट है, पूरा थोड़े गलती करता है। पे एक पेशेंट ऐसे पाए गए हैं जो डीएमसीएच में बिल्कुल बदतर हालत में इसका हालत कर दिया गया है इलाज करके। आपका क्या नाम हुआ? हम काट रहे थे ना, तब वो शायद काटना था कहीं से, काट दिया कहीं से, तो बड़े कर दिया गया। हाइड्रोसिल के ऑपरेशन जब काट रहे थे ना, तब वो शायद काटना था कहीं से, काट दिया कहीं से, तो बड़े डॉक्टर साहब बगल में खड़े थे, उसको बोला अबे अबे ये क्या कर दिया, अबे जान ले लेगा का, तुम लोग को मार पड़ेगा जब तक नहीं सुधरेगा। ऐसे बड़े डॉक्टर बोल रहे थे। जब से हमको इससे पे आते हैं तो हम कोई ना कोई बहाना लगा के टरका के भगा देते हैं। और कहता है कि ऐसे ही रहेगा, पेशाब हो रहा है ना धीरे धीरे होगा, नहीं तो पाइप लगा देते नाभि के ऊपर से, ज़िंदगी भर झोला ढोते रहो। जब भी आते तो यही बात होता है, हमको टाइम नहीं देते हैं, हमको सही से पूछते नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये बार बार चक्कर काट रहे हैं करीब कई महीनों से, लेकिन इनका इलाज आज तक नहीं हो पाया। अगर डीएमसीएच में अगर इस तरीके का व्यवस्था होगा तो आप समझ सकते हैं कि बिहार का क्या हाल हो जाएगा। अगर हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाने आएगा, कोई और पार्ट काट के हटा दिया तो समझ सकते हैं आदमी जिएगा या मरेगा। ये अभी अधमरा हो गए हैं और कई महीनों से चक्कर काट रहे हैं। दुर्गा पूजा के टाइम में ऑपरेशन हुआ था, उससे पहले से अभी हम कई तरीके का दिक्कत इसको झेलना पड़ रहा है। अभी मैंने सुपरिटेंडेंट साहब से इनके बारे में बात किया हूँ और सुपरिटेंडेंट साहब ने बोला है कि इनसे एप्लीकेशन लिखवा करके हमें दीजिए, फिर इस पे एक्शन लेंगे, करके जांच करवाएंगे कि कहाँ पे फॉल्ट है। तो एक भी दवा हुआ नहीं दिए, अंदर से कहते सरकारी में सब कुछ फ्री इलाज होता है, एक भी दवाई नहीं बोला, वो भी दवा नहीं दिया जाता, एक भी दवा नहीं। मैं डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा यहाँ का प्रभारी अधीक्षक हूँ। आप देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद।